आदाब नाजरीन, में हूं अफशा जबीन। ताज़ा खबर में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मालदीव के सदर इब्राहिम सालेह आज से हिंदुस्तान के 4 रोज़ा दौरे पर। सदर मुर्मू और वजीर आजम मोदी से मुलाकात करके मुख्तलिफ उमूर पर करेंगे तबादला ख्याल। हिंद ओमान की मुश्तरका फौजी मश्क नहाद 4 का आज से हुआ आगाज। राजस्थान के यूक्रेन में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में की गई शुरू। लोकसभा ने दौलत मुश्तरका खेलों में तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा, हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। वेटलिफ्टर अचंता शोली को कॉमनवेल्थ गेम्स फाइनल में जीता तिलाई तमगा। वजीर आजम मोदी ने अचंता शोली की कामयाबी पर किया मसरत का इजहार। एटीएफ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी। एटीएफ की कीमत में 12% और कमर्शियल एलपीजी की कीमत में 36 रुपए फी सिलेंडर की कमी। गुजरात में ड्रग शराब माफिया को तहफ्फुज कौन दे रहा है? कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की यूपी हुकूमत पर तनकीद। शहर हैदराबाद में राजी के तनाजे पर झगड़े के बाद 2 अफराद पर फायरिंग में एक शख्स हलाक और एक शदीद जख्मी। शहर हैदराबाद के नवाई इलाके शमशाबाद में खौफनाक सड़क हादसे में अकलीती लीडर फिरोज खान की बेटी जान बहक। अब खबरें तफसील से। मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह पीर से जुमेरात तक हिंदुस्तान का दौरा करेंगे। बाज़ाब्ता इतलात के मुताबिक मिस्टर सालेह आज दोपहर 2:30 बजे पालम एयरफोर्स हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, जहां से वो होटल आईटी से मोरिया के लिए रवाना होंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर शाम 7 बजे इनसे मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा के तर्जुमान अरदम बागची ने कहा कि मिस्टर सालेह के साथ एक आला सतह तिजारती वफ्द भी होगा। अपने दौरे के दौरान और वो सदर द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने बताया कि MOU और मुश्तरका प्रेस बयानात के तबादले के बाद मंगल को सुबह 11:30 बजे हैदराबाद हाउस में सालेह और मोदी के दरमियान मुलाकात होगी। इसी दिन शाम 4:30 बजे भी सदर से मुलाकात करेंगे। वो बुध की सुबह बजरिए तैयारा मुंबई के लिए रवाना होंगे और वहां कारोबारी तकरीबात में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि ये कहने की जरूरत नहीं है कि मालदीव बहर हिंद के इलाके में हिंदुस्तान का अहम पड़ोसी मुल्क है और हालिया बरसों के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान शिराकत दारी है। ताउन के तमाम शोबों में तेजी से इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि मरकजी काबीना ने हाल ही में दोनों मुल्कों के दरमियान अदालती ताउन के लिए अदालतों के डिजिटलाइजेशन को तेज करने और दोनों ममालिक में स्टार्टअप के इम्कानात को फरोग देने के लिए एक मुफाहमत की याददाश्त को मंजूरी दी है। हिंदुस्तान और ओमान की फौज की मुश्तरका फौजी मश्क नहाद 4 आज राजस्थान के यूक्रेन में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू होगी। हिंद ओमान मुश्तरका फौजी मश्क नजाह 4V का ये 4था एडिशन 13 अगस्त तक जारी रहेगा। ओमान पैराशूट रेजिमेंट के सुल्तान की 60 रुकनी शाही फौज की टुकड़ी मश्क के मुकाम पर पहुंच गई है। हिंदुस्तानी फौज की नुमाइंदगी 18 मेकानाइट्स इन्फेंट्री बटालियन करेगी। मुश्तरका मशकों में फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, टेक्निकल मशकों, टेक्निक और तरीक़ेकार के इनेकाद के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत इंसदाद, दहशतगर्दी ऑपरेशंस, इलाक़ी सिक्योरिटी ऑपरेशंस और
अमन कायम करने की कार्रवाइयों पर तवज्जो दी जाएगी। मुश्तरका फौजी मशक का मकसद हिंदुस्तानी फौज और ओमान की रॉयल आर्मी के दरमियान दिफाई ताउन की सतह को बढ़ाना है और ये दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने में जाहिर होगा। ओमान खलीज में हिंदुस्तान का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है और गल्फ को ऑपरेशन काउंसिल, एजीसी, अरब लीग और इंडियन ओशन एसोसिएशन IOR के फॉर्म्स में एक अहम मज़ाकिरात कार है। इसराइल ने 6 माह से 5 साल की उम्र के बच्चों के लिए मुल्क गिर कोविड-19 वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की है। वजारत ने कहा कि शॉट्स या तो फाइजरेशन की 3 खुराकें या मॉडर्ना वैक्सीन की 2 खुराकें होंगी। इसराइली वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक इस उम्र के बच्चों को फाइजर वैक्सीन की 3 या मॉडर्ना वैक्सीन की 2 खुराकें दी जाएंगी। बयान में कहा गया है कि वैक्सीनेशन बच्चों को शदीद बीमारी और बाद अज़ा कोविड अलामात के खिलाफ एक अहम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। इस माह के शुरू में वजारत के डायरेक्टर जनरल नाचमन ऐश ने माहिरीन के एक पैनल की सिफारिश के बाद 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की मंजूरी दी थी। यूक्रेन के जनूबी शहर मिकोलाइव में हुई रूसी गोलाबारी में यूक्रेन अमीरतरीन तिजारतों में से एक और हीरो ऑफ यूक्रेन अवार्ड याफ्ता ओलेक्सी वादात्स्की और इनकी अहलिया राइसा की मौत हो गई। बीबीसी ने मुकामी हुक्काम के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि अनाज की बरामद कंपनी नेबुलन के मुमालिक 74 साल वारदातों और इनके एहलिया रीसा गुज़िश्ता शब रूसी मिसाइल हमले में मारे गए। इन्हें हीरो ऑफ यूक्रेन का अवार्ड भी मिला था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ने वाद की मौत को एक अजीम नुकसान करार दिया। मिकोलाइव के मेयर ने कहा कि ये रूसी फौज का शहर पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला था। हमले में एक होटल, एक स्पोर्ट्स, 2 स्कूल और एक सर्विस स्टेशन के साथ साथ कई मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। लोकसभा ने बरतानिया के बर्मिंघम में होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों में तमगा जीतने वालों को मुबारकबाद दी है और इनके रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश की है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही अराकीन को मुताला किया कि बर्मिंघम में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए रिकॉर्ड के साथ तमगे जीते हैं। उन्होंने ऐवान को बताया कि वेट लिफ्टिंग मुकाबले में साइको मीराबाई चानू और इंशिता शिवाजी ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि इसी मुकाबले में संगीत सरगर्म और मोहतरमा बिंदिया रानी देवी ने चांदी का तमगा जीता और श्री गुरुराज ने हिंदुस्तान के लिए कांसे का तमगा हासिल किया। सभी ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा, पूरे हाउस की तरफ से मैं तमाम तमगा जीतने वालों को और इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले दिगर तमाम हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को भी दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने अब तक 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक एवं कांस्य पदक जीते हैं। भारोत्तोलन प्रतियोगिता में सुश्री साइकोम मीराबाई चानू, श्री जेरेमी लाल रीनुंगा एवं श्री अंचिता शिवली ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि इसी प्रतियोगिता में श्री संकेत सरगर और सुश्री बिंदिया रानी देवी ने रजत पदक जीता है तथा श्री गुरुराज पुजारी ने कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मैं अपनी ओर से, पूरे सदन की ओर से पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई देता हूं और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अन्य सभी भारतीय खिलाड़ियों के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन
पूरे देश के युवाओं को, विशेष रूप से युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा। प्रश्न संख्या 201। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को बर्मिंघम में वेटलिफ्टर अक्षंता शूली को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के 73 किलोग्राम के फाइनल में तलाई तमगे जीतने पर खुशी का इजहार किया। निज वेटलिफ्टर को मुबारकबाद दी और कहा कि खुसूसी कामयाबी के लिए सख्त मेहनत की है। मोदी ने ट्वीट किया, खुशी है कि बासलाहियत अक्षंता शूली ने दौलत मुश्तरका खेलों में सोने का तमगा जीता है। वो अपनी पुरसुकून तबीयत और इस्तेकामात के लिए जाने जाते हैं। इस खास हौसलियाती के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए इन्हें मेरी नेक ख्वाहिशात। वजीर आजम ने ट्विटर पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए हिंदुस्तानी दस्ते के साथ बातचीत करते हुए अपनी एक वीडियो शेयर की है, जिसमें उन्होंने कहा, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए हमारे दस्ते के रवाना होने से पहले मैंने अक्षंता शूली के साथ बातचीत की थी। हमने इनकी मां और भाई से मुलाकात की। हमने हिमायत पर तबादला ख्याल किया। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि अब इन्हें एक फिल्म देखने का वक्त मिल गया है। अब अक्षंता ने तमगा जीत लिया है। अक्षंता शूली ने मेन्स वेट लिफ्टर के 73 किलोग्राम वजन के जिम्मे में यह तमगा जीता है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि गुजरात में मंशियात मुसलसल पकड़ी जा रही है, लेकिन माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हुकूमत को बताना चाहिए कि वहां मंशियात और शराब माफिया को तहफ्फुज कौन दे रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात की बंदरगाह पर 3 बार बड़ी मिकदार में मंशियात पकड़ी गई है, लेकिन इसके बावजूद मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। सवाल यह है कि आखिर गुजरात की नौजवान नस्ल को मंशियात के दलदल में क्यों धकेला जा रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, गुजरात के मिंद्रा एयरपोर्ट पर मंशियात बरामद हुई 21 सितंबर को 3000 किलोग्राम, जिसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपए। 22 मई को 56 किलोग्राम मालियात 500 करोड़ रुपए। 22 जुलाई को 75 किलोग्राम कीमत 375 करोड़ रुपए। डबल इंजन वाली हुकूमत में बैठने कौन लोग हैं जो ड्रग शराब माफिया को मुसलसल तहफ्फुज दे रहे हैं। गुजरात के नौजवानों कोनशे में क्यों धकेला जा रहा है। उन्होंने सवाल किया, मेरा सवाल, एक ही बंदरगाह पर 3 बार ड्रग बरामद होने के बावजूद इसी पोर्ट पर मुसलसल ड्रग कैसे उतर रही है। क्या गुजरात में अमन व अमान खत्म है? माफिया को कानून का कोई खौफ नहीं, या ये माफिया की हुकूमत है? कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में पीर को कमी की गई। जराये के मुताबिक एटीएफ की कीमत में 12% कमी की गई है, जबकि कमर्शियल एलपीजी की कीमत में 36 रुपए फी सिलेंडर की कमी की गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक एटीएफ की कीमत अब नई दिल्ली में 1,21,915.57 रुपए फी किलो लीटर हो गई, जबकि कोलकाता में, मुंबई में और चेन्नई में फी किलो लीटर 1,26,516.29 रुपए फी किलो लीटर हो गई। इस साल ईंधन की कीमत में ये तीसरी कमी है। इससे कबल इनकी कीमतों में 16 जुलाई और 16 जून को नजरसानी की गई थी। एटीएफ की कीमतों में हर महीने की 1 और 16 तारीख को नजरसानी की जाती है। आईओसी के एक और नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर 19 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत अब नई दिल्ली में 19,076.50 रुपए फी सिलेंडर, कोलकाता में 2,095.50 रुपए, मुंबई में 1936.50 और चेन्नई में 21,000 रुपए फी सिलेंडर हो गई। इससे कबल कमर्शियल गैस सिलेंडर 19 किलोग्राम सिलेंडर की कीमतों में फी सिलेंडर 8.50 रुपए की कमी की गई थी।
मुंबई पुलिस ने सुपरस्टार सलमान खान और इनके वालिद सलीम खान को धमकियां में खत मौसूल होने के बाद अपने दिफा के लिए इस्लाह दरख्वास्त देने के बाद इन्हें हथियारों का लाइसेंस दे दिया गया है। जराई ने बताया कि सलमान को लाइसेंस तमाम रस्मी कार्रवाइयों को मुकम्मल करने के बाद जारी किया गया और इनके नुमाइंदे ने कमिश्नर ऑफिस से तमाम दस्तावेजात ले लिए हैं। अहम बात यह है कि अदाकार सलमान और इनके वालिद स्क्रीन राइटर सलीम खान को पंजाब में मानसा के करीब गुलकार और कांग्रेस लीडर सिद्धू मूसावाला के कत्ल के चंद दिन बाद जून के अवाइल से जान से मारने की धमकियां मौसूल हुई थी। सलमान गुज़िश्ता वाक़िर माह बंदूक के लाइसेंस के लिए पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर से मिलने मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर गए थे। वो अपनी और अपने खानदान की हिफाजत के लिए बंदूक रखना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने तमाम रस्मी कार्रवाइयां मुकम्मल करने के बाद दरख्वास्त दी थी। मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 204.34 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर को यहां बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 2 अरब 4 करोड़ 34 लाख 3,676 वैक्सीन दी जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 16,474 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना एक्टिव मरीजों की तादाद 1,63,959 हो गई है। ये मुतासिरा केसेस का 0.33% है। यौमिया इन्फेक्शन की शरह 6.1% तक पहुंच गई है। वादी कश्मीर में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहते हुए शबाना दर्जे हरारत मामूल से नीचे दर्ज हुआ है। इधर बारिशों का सिलसिला जारी रहने से जहां वादी बिलखुसूस श्रीनगर के नशीबी इलाकों की सड़कें और गली कोचे ज़ेरे आब हैं, वहीं दरियाए जहलीम में पानी की सतह भी कदरे बढ़ गई है। महकमा मौसमियात ने वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई की है। मुताल्लिक़ा महकमे एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ साथ रुक रुक कर बारिश होने का इम्कान है। शहर हैदराबाद में अराजी के तनाज़े पर हुए झगड़े के बाद 2 अफराद पर फायरिंग कर दी गई, जिनमें से एक की मौत हो गई। ये वारदात आज सुबह तकरीबन 4 बजे शहर के माधापुर नेहरू जंक्शन के पास पेश आई। पुलिस के आला अहदेदारों ने बताया कि जिलानी और इस्माइल संगारेड्डी जहीराबाद और अतराफ व अकनाफ के इलाकों में रियल एस्टेट का कारोबार करते थे। जहीराबाद में एक अराजी के मसले पर इनके दरमियान तनाज़ा चल रहा था। एक माह कबल भी इनमें झगड़ा हुआ, जबकि कल रात हमला आवर जिलानी और मकतूल इस्माइल रात 9 बजे से मासाब टैंक, बंजारा हिल्स और दीगर इलाकों में गाड़ी में गश्त कर रहे थे। बाद अज़ां वो माधापुर पहुंचे। झगड़े के दौरान जिलानी ने इंतहाई करीब से इस्माइल और इस्माइल के साथी जहांगीर पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो दोनों शदीद जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल करने पर डॉक्टर्स ने इस्माइल के बाद मुआयना मुर्दा करार दिया, जबकि जहांगीर जेर इलाज है। इसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। पुलिस को शुबा है कि 3 गोलियां चलाई गई। फायरिंग के बाद हमलावर अपने साथियों के साथ वहां से फरार हो गया। इस वाकये में मुलविस 2 मुलजिमीन मफरूर हैं। इनकी तलाश के लिए पुलिस की 4 टीम्स तश्कील दी गई हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि झगड़े के दौरान बरहमी के आलम में फायरिंग की गई है या फिर मनसूबाबंद तरीके से ये वारदात अंजाम दी गई। पुलिस के मुताबिक हमलावर और मकतूल दोनों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है और वो मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस बताए गए हैं। आफ्टर 12:30 అరౌండ్ 12:30 1 o'clockకి మాదాపూర్ లిమిట్స్కి వచ్చి అరౌండ్ 2 అవర్స్ లేకుంటే 2.5 అవర్స్ వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యలో డిస్కషన్ అయింది. డిస్కషన్ అయ్యాక ఇద్దరి మధ్యలో గొడవ స్టార్ట్ అయింది. అరౌండ్ 4 o'clockకి అట్లా ఫైరింగ్ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఇప్పటివరకు ఐడెంటిఫై అయింది. సో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక రియల్ ఎస్టేట్ ఇష్యూలో మాదాపూర్ పిఎస్ లిమిట్స్కి, అదే నీరు జంక్షన్ నుంచి మాదాపూర్ పిఎస్ లిమిట్స్కి వచ్చి అక్కడ వాళ్ళ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ గురించి మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ విషయంలో ఇద్దరికి గొడవ అయ్యి అక్కడ ఇస్మాయిల్ అనేట అతన్ని ముజాహిద్ అండ్ జిలానీ కలిసి జిలానీ ఆయన ఒక ఫైర్ ఆర్మ్ యూజ్ చేసి ఫైర్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో ఇన్సిడెంట్లో ఇస్మాయిల్
వాజ్ బ్రాట్ డే టు హాస్పిటల్. ఉస్మానియా తీసుకొయ్యే లోపల చనిపోయాడు. దాని తర్వాత ఇద్దరు ఎవరైతే అక్యూజ్లు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఇద్దరు కూడా तेलंगाना के नौजवान की शादी अमेरिका की लड़की से हो गई। हनमकुंडा जिले से ताल्लुक रखने वाले मोहन रेड्डी का बेटा अरविंद रेड्डी आला तालीम हासिल करने अमेरिका गया था, जहां इसकी मुलाकात जीनी से हो गई। ये मुलाकात दोस्ती और फिर मोहब्बत में तब्दील हो गई। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। इन दोनों ने अपने बुजुर्गों को इनके इस फैसले से वाकिफ करवाया, जिस पर इन दोनों के वालिदीन ने इस शादी के लिए रजामंदी का इजहार किया। इस तरह हिंदू रिवायात के मुताबिक ये शादी हनमकुंडा में हो गई, जिसमें रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब की कसीर तादाद ने शिरकत की। लड़की हिंदुस्तानी रिवायात और तहजीब से काफी मुतासिर हैं और वो तेलुगु जबान में बात करना भी जानती हैं। इस शादी पर नौ बेहाता जोड़े ने मसरत का इजहार किया। अरविंद रेड्डी ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन दोनों की मुलाकात 4 साल पहले कॉलेज में हुई थी। उन्होंने कहा कि लड़की के वालिदीन भी शादी के लिए हनमकुंडा आए हैं, वो भी काफी खुश हैं। शहर हैदराबाद के नुमाई इलाके शमशाबाद में पेश आए सड़क हादसे में तेलंगाना कांग्रेस के अक़लियती लीडर वो हल्का नामपल्ली के इंचार्ज फिरोज खान की बेटी जान बहक हो गई। ये हादसा इतवार की निस्फ शब शमशाबाद के करीब उस वक्त पेश आया जब एयरपोर्ट से वापसी के दौरान कार डिवाइडर से टकरा कर उलट गई। इस हादसे में फिरोज खान की दुख्तर हलाक और दिगर 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। महलूक 25 साल तानिया ब्यूटिशियन के तौर पर काम करती थी। इनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एयरपोर्ट पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। आखिर में सुर्खियां फिर एक बार। मालदीव के सदर सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मालदीव के सदर इब्राहिम सालेह आज से हिंदुस्तान के 4 रोजा दौरे पर। सदर मुर्मू और वजीर आजम मोदी से मुलाकात करके मुख्तलिफ उमूर पर करेंगे तबादला ख्याल। हिंद ओमान की मुश्तरका फौजी मशकुल नहाद 4 का आज से हुआ आगाज। राजस्थान के यूक्रेन में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में की गई शुरू। लोकसभा ने दौलत मुश्तरका खेलों में तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। वेटलिफ्टर अचंता शोली को कॉमनवेल्थ गेम्स फाइनल में जीता तलाई तमगा। वजीर आजम मोदी ने अचंता शोली की कामयाबी पर किया मसरत का इजहार। एटीएफ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी। एटीएफ की कीमत में 12% और कमर्शियल एलपीजी की कीमत में 36 रुपए फी सिलेंडर की कमी। गुजरात में ड्रग शराब माफिया को तहफ्फुज कौन दे रहा है? कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की यूपी हुकूमत पर तनकीद। शहर हैदराबाद में राजी के तनाज़े पर झगड़े के बाद 2 अफराद पर फायरिंग में एक शख्स हलाक और एक शदीद जख्मी।
शहर हैदराबाद के नवाई इलाके शमशाबाद में खौफनाक सड़क हादसे में अक़लियती लीडर फिरोज खान की बेटी जान बहा। ताज़ा खबर में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।